तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लेजी लोडिंग कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लेटेस्ट एंगुलर में। मैं जो एंगुलर वर्जन यूज़ करने जा रहा हूँ वो एंगुलर 17 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो अपना ओपन कर लेता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इधर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, एंगुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड लेट मी ओपन इट। ठीक है, और टर्मिनल अपना स्टार्ट करते हैं। और आपको पता ही है कि नया प्रोजेक्ट कैसे बनता है, तो एन जी एन जी न्यू एंड द प्रोजेक्ट नेम। सो लेजी लेजी प्रो कर देता हूँ मैं। ठीक है, कुछ एक सेटिंग्स मांगेगा कि आप स्टाइलिंग कैसा रखना चाहते हो, तो ये आप CSS दे दो। मैं अभी के लिए सर्वर साइड रेंडरिंग पे नहीं जा रहा हूँ, तो मैं इसको नो करता हूँ। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो। नाउ दिस इंस्टॉलेशन विल टेक सम टाइम। अगर आप लोग एकदम नए हो तो आप लोग पहले नोड इंस्टॉल कर लो, एंगुलर CLI इंस्टॉल कर लो, फिर आप यहाँ पे। एंड अगर आप लोग एंगुलर 17 में नए हो तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये नए फाइल्स है app.config.ts। अब app.module हमारे पास नहीं रहा। ठीक है, तो जितने भी कन्फिग्रेशन हैं, जितने मॉड्यूल्स जो हम लोड कर रहे थे अपने ऐप मॉड्यूल में, उन सब की जो कन्फिग्रेशन है वो सब कुछ यहीं पे होता है। ठीक है, जैसे आप HTTP क्लाइंट इंपोर्ट करते थे, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट करते थे अपने ऐप मॉड्यूल में, फिर आप उसे किसी कंपोनेंट या सर्विस में यूज़ कर पाते थे। ठीक है, तो उसकी जो हैंडलिंग है आपको app.config में एज अ प्रोवाइड करना पड़ेगा, एज अ प्रोवाइडर देना पड़ेगा आपको। एंड सेम फॉर राउटिंग, मतलब राउटिंग को आप क्या करते थे, पहले राउटिंग फाइल आप बनाते थे और उसका जो कन्फिग्रेशन है वो आप app.module में इंपोर्ट करते थे। बट इसमें क्या है कि आपको कॉन्फ़िग में करना पड़ेगा। ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, लेट्स रन इट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मूव टू दिस प्रोजेक्ट। सो इधर हमने मूव कर लिया है। नाउ ng सर्व, NGS इज शॉर्टकट। ठीक है, तो शॉर्टकट मतलब जैसे NGGC करते हैं तो कंपोनेंट बनता है, वैसे ही NGS करोगे तो ये आपको एप्लीकेशन सर्व करके दे देगा। और एप्लीकेशन यहाँ पे आपका रन हो रहा है, ये रन हो रहा है। अब क्योंकि हम लेजी लोडिंग कॉन्सेप्ट को मतलब करने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो मैं इसको टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ, फोल्डर, और कंपोनेंट बनाते हैं। अभी हमारे पास क्या है, ऐप कंपोनेंट। ये हम क्या करते हैं, दो बना लेते हैं, एक लॉगिन और प्रोफाइल बना लेते हैं, उससे पता चल जाएगा हमें। NGC लॉगिन। ठीक है, लॉगिन कंपोनेंट बन गया। एंड एक हम प्रोफाइल बना लेते हैं। ओके, सो आई मिस्ड G। डन। एंड इसके लिए हमें राउटिंग बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, राउटिंग में यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। और कैसे करते हैं, तो सबसे पहले पाथ, अगर कोई लॉगिन पे आए तो लॉगिन कंपोनेंट को दिखा दो। और वो कैसे करते हैं, कंपोनेंट एंड लॉगिन कंपोनेंट। डन, यही करते थे हम। और अगर आप लेजी लोडिंग इंप्लीमेंट करते थे तो क्या करते थे, आपने एक मॉड्यूल बनाया उस कंपोनेंट के लिए और उसको यहाँ पे लोड चिल्ड्रन के थ्रू आपने इंपोर्ट किया या लोड किया। ठीक है, और यहाँ पे प्रोफाइल के लिए, बट हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका प्रोफाइल कंपोनेंट। डन। और क्या करते हैं, यहाँ पे मेन्यू बना लेते हैं। जो ये दिख रहा है इसको हटा के एक मेन्यू बना लेते हैं। ओके, सो सब कुछ रहने देते हैं, एक मेन्यू ही हम बना लेते हैं। कैसा,
सो यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये href, ठीक है, या राउटर लिंक, ठीक है। ओके, अभी हमें मॉड्यूल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा इसके लिए, इससे बेहतर है कि हम ऐसे ही लोड करेंगे। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि सिर्फ ऐप कंपोनेंट ही लोड होना चाहिए। बट अगर आप सोर्सेज में देखोगे तो आपके पास ये लॉगिन भी लोड हो रहा है एंड प्रोफाइल भी लोड हो रहा है, जो कि अननेसेसरी है। मान लो कि लॉगिन कंपोनेंट में हमारे पास क्या है, एक इनपुट बॉक्स है, दो इनपुट बॉक्स है, ईमेल और पासवर्ड के लिए, एंड एक बटन है। तीन ही हमारे पास छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं या छोटे छोटे टैग्स हैं, ठीक है। प्रोफाइल में आपके पास क्या हो सकता है कि आप कुछ चार्ट दिखा रहे हो, कुछ इनसाइट्स दिखा रहे हो, कुछ टेबल्स दिखा रहे हो। तो अगर आप देखोगे तो दोनों कंपोनेंट का साइज़ कितना ज़्यादा हो गया। जब लॉगिन पे अगर हम जाएँ या अपने डैशबोर्ड पे जाएँ तो वही कंपोनेंट्स से रिलेटेड मॉड्यूल्स लोड होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने डिमांड किया ही नहीं लॉगिन के लिए, मैंने सिर्फ प्रोफाइल या डैशबोर्ड के लिए डिमांड किया, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंगुलर 14 के बाद या 14 से ही एक नया चीज़ आया हमारे पास, लोड कंपोनेंट, ठीक है। पहले हम लोड चिल्ड्रन करते थे, अब हमारे पास लोड कंपोनेंट है, लोड कंपोनेंट, ठीक है। एंड अब आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने कंपोनेंट को, ठीक है। और वो कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने पाथ पे चले जाइए, लॉगिन, देन कंपोनेंट नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देन एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंपोनेंट के लिए, एंड comp डॉट लॉगिन कंपोनेंट, डन। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिखेगा कि लॉगिन पेज जो है अभी, क्योंकि उसका डिमांड नहीं है तो लोड नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं लोड हो रहा है, ठीक है। सेम हम प्रोफाइल के लिए भी करेंगे। हाँ, बट एक और चीज़, थोड़ा सा इसको और ईजी करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं लॉगिन पे जा रहा हूँ तो मैं लॉगिन, मेरा लॉगिन तो लोड हो गया इधर, ठीक है। मेरा लॉगिन मॉड्यूल यहाँ पे लोडेड होगा। 1 मिनट, लेट मी रिफ्रेश इट। आप देखोगे तो यहाँ पे लॉगिन एज ए चंक आपका लोडेड है, बट क्या हो रहा है कि प्रोफाइल भी लोड हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, करेक्ट। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे सिमिलरली, लोड कंपोनेंट यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। लोड कंपोनेंट एंड इंपोर्ट, ठीक है, प्रोफाइल, प्रोफाइल कंपोनेंट, डन। एंड देन, ठीक है, ये कुछ गलत आ चुका है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एंड देन कॉम, ये ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं एम दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एम इज़ फॉर मॉड्यूल ऐसा होता है, इसलिए मैं कॉम पे या सी दे देते हैं, सी, ठीक है। और सी के बाद सी डॉट प्रोफाइल कंपोनेंट, डन। अगर मैं अभी लॉगिन पे जाता हूँ तो आपको प्रोफाइल नहीं दिखेगा यहाँ पे, तो प्रोफाइल आपको नहीं दिख रहा है। सिमिलरली अगर मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ तो आपको सिर्फ प्रोफाइल दिख रहा है और यहाँ पे लॉगिन्स आपको नहीं दिख रहे। और अगर मैं मेन पे जाता हूँ तो सिर्फ आपको ऐप कंपोनेंट दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। डन। तो इस तरीके से आप अपने कंपोनेंट्स को लेज़ी लोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं, अगर आपका एप्लीकेशन एंटरप्राइज लेवल का है तो उसको ईजिली आप क्या कर सकते हो, उसका परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू। अगर कुछ इसमें डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करिए नए हैं तो। थैंक यू।